गेट ऑल अटेंडेंस कर देना। देखो ये क्या है मालूम है क्या यूज़ केस, अपने को वहाँ से एक ही नहीं आने वाला है, मतलब एक एम्प्लॉय का अटेंडेंस नहीं आने वाला है, वहाँ से वो ग्रुप भेजेगा ना, तुम्हारा पूरा लिस्ट है उधर, लिस्ट में तुमने सबका सेलेक्ट कर इन टाइम डाले आउट टाइम डाले और तुमने सबमिट बोले। अब एक एम्प्लॉय का रहता तो मैं डायरेक्टली एक ही बॉडी भेज देता था, मतलब जो रिक्वेस्ट पैरम भेज देता था, डन हो जाता। ओके, बट नाउ वी आर गेटिंग बॉडी फ्रॉम देयर, कंप्लीट बॉडी, एरे ऑफ हाँ एरे ऑफ अटेंडेंसेस। अटेंडेंसेस। तो इसीलिए हमने रिक्वेस्ट बॉडी के लिए एक अटेंडेंस बॉडी बनाई। तो ये हमें यहाँ पे वो फिलअप करनी है। तो देखो मैं एक काम करता, पहले क्लोज करता है सब। ओके, अब क्या हो गया, अटेंडेंस का जो कंट्रोलर है, अटेंडेंस मतलब कंट्रोलर किधर गया तुम्हारा? इसके अंदर पैकेज। अच्छा कंट्रोलर किधर नहीं गया, ये अब इसके अंदर जो अटेंडेंस है, रजिस्टर अटेंडेंस, यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी आएगी। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये जो रिक्वेस्ट बॉडी आएगी ना, वहाँ से भेजने वाला हूँ मैं, कहाँ से? एंगुलर से। एंगुलर से भेजना। ये एक्चुअली में एक जेसन एरे, उसको मैं कन्वर्ट करूँगा मैपर से लिस्ट में कन्वर्ट करूँगा, जो अटेंडेंस की बॉडी से मैच होगा, अटेंडेंस बॉडी से मैच होगा, वो लिस्ट रहेगी। ओके, ये हमें वहाँ से डेटा आ गया, कहाँ से आया? एंगुलर से आया। लेकिन अभी इसको मैपर से कन्वर्ट करो। देखो मैपर से नाम दे लेना, हेलो कस्टमर केयर रहेगा था। ये क्रेडिट कार्ड वाले दिमाग कर अरे सर, तो 30 लाख कर दें क्रेडिट कार्ड। ओके, मैपर डॉट रीड वैल्यू। देखो मैपर डॉट रीड वैल्यू करने का, रीड वैल्यू करें, पहला क्या करने का? सोर्स, मतलब तुम्हारा जो बॉडी आया वो, उसके बाद में क्लास का नाम देना है उसको। अच्छा, क्लास का नाम क्या है हमारा? अटेंडेंस का बॉडी, अटेंडेंस बॉडी, उसका एरे जाएगा इधर, एरे एरे। अब ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि ये एरे रिटर्न कर रहा। ठीक है, हमें इसको क्या करना है? कास्ट करना है लिस्ट में। तो कैसा कास्ट करते हैं तुम्हारे को मालूम है? एरेज डॉट एज लिस्ट। फिर इसको इंपोर्ट करते, फिर वो आ जाएगा। एरेज डॉट एज लिस्ट। ओके, वो मैपर चला गया, मैपर डॉट, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वहाँ से जो डेटा आया वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब मैं ये लिस्ट को ट्रैवर्स करूँगा और उससे अपना अटेंडेंस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एंटिटी बनाऊंगा, एंटिटीज़ का लिस्ट बनाऊंगा मैं अभी, अटेंडेंस के लिस्ट। ठीक है, ओके, तो समझ लो। अब मैं इसको फॉर लूप लगाऊंगा, मैं एक डमी लिस्ट बनाऊंगा यहाँ पे अटेंडेंसेस का। देखो लिस्ट ऑफ अटेंडेंसेस, अब ये एंटिटी का बन रहा है, याद रखना, क्योंकि अटेंडेंस बॉडी इंसर्ट नहीं हो सकती, वो एंटिटी नहीं है, एंटिटी जो है वही इंसर्ट हो सकती है। तो अभी अटेंडेंस की लिस्ट बना रहा मैं यहाँ पे, और लूप में पास करेंगे उनको। हाँ, उनको इसको पार्स करके इसमें डेटा फिलअप करूँगा, लूप लगा के। हाँ यस, न्यू, तो लूप लगा के सर्विस भेजेंगे अपन उनको। नहीं, वो एक ही साथ इंसर्ट होंगे सब, लिस्ट इंसर्ट कर सकते ना तुम, तो सर्विस लिस्ट पास कर देने का। हाँ लिस्ट पास कर दे, ओके, एरे लिस्ट बन गई। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर अटेंडेंस बॉडी, और वो ए लिस्ट में ऐड करेंगे आप। वो लिस्ट में ऐड करूँगा, एटी लिस्ट में। ओके, एम, एक फंक्शन नहीं है क्या? नहीं ना, इसको रीड करने के लिए एक भी नहीं, ऐसा नहीं। देखो अब मैंने क्या कर रहा, अटेंडेंस बॉडी को रीड कर रहा मैं, उससे मुझे सारा डेटा मिलेगा और मैं एक एक बना के इसमें डालूंगा और फिर उसको सेव बोल दूंगा। तो वो ए लिस्ट का आर्गुमेंट भेज देंगे। यस, तो अभी मैं क्या करूँगा, तो सबसे सर्विस में पहले ए लिस्ट का ऑब्जेक्ट होगा। हाँ यस, अभी एक एक चीज़ें फाइंड करो। सबसे पहले फाइंड करो क्या क्या है, स्ट्रिंग इन टाइम, बराबर क्या, इन टाइम, एम डॉट गेट इन टाइम मिला। ओके, स्ट्रिंग आउट टाइम, एम डॉट गेट आउट टाइम, ये भी मिला। अच्छा, अभी डेट गेट करो, स्ट्रिंग डेट ऑफ अटेंडेंस है ना, डेट ऑफ एटीटी इज इक्वल टू एम डॉट गेट डेट ऑफ अटेंडेंस, फिर स्टेटस गेट करो, स्ट्रिंग स्टेटस इज इक्वल टू एम डॉट गेट स्टेटस। ठीक है, अच्छा और क्या बचा, एम्प्लॉय आईडी, टीचर EMP_ID, कुछ भी नाम दो, वैसा कुछ नहीं है, एम डॉट गेट EMP_ID, ये मिला अपने को, इतना, ये चार चीज़ें अपने पास। बराबर, अब इसको अटेंडेंस में डालो, एक अटेंडेंस का ऑब्जेक्ट बनाओ पहले,
अटेंडेंस AT इज इक्वल टू न्यू अटेंडेंस, ठीक है। क्या हुआ? अब आया। अच्छा इसको सेट करो अभी, सबको सेट करो। अटेंडेंस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, नहीं है इसके शायद, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है। नहीं है उसको, नहीं, दोनों डिफॉल्ट भी नहीं है, दोनों भी नहीं, ये एक अच्छा तो सेट तो डिफॉल्ट नहीं तो फिर ये मसला नहीं आएगा। नहीं कुछ नहीं, अपन सेटर कॉल कर रहे हैं। AT डॉट सेट इन टाइम AT डॉट सेट आउट टाइम ये कैसे भी दिया तो चलता हाँ है। वो ऑर्डर मैटर नहीं करता उसका, थोड़ी है वो तो हम्म। प्रॉपर्टीज है। अच्छा अभी AT डॉट सेट EMP करने का है, हम्म, सब हुआ है। अभी अपने को स्टेटस भी सेट करना है ना, स्टेटस नहीं सेट करे शायद, स्टेटस हो गया। अब EMP सेट करने का है, मेन फंडा EMP का है। अपने को इससे क्या मिलेगा, EMP का ऑब्जेक्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, एम्प्लॉय E इज इक्वल टू, अपने पास ऊपर EMP सर्विस है बराबर, क्या EMP सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय बाय ID, ID, उसके अंदर M में एम्प्लॉय ID आया हुआ है, गेट एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय मिल गया हाँ, बराबर। अब वो 80 को सेट करो, सेट एम्प्लॉय, ये देखो E हो गया, सब सेट हो गया। अब ये जो 80 बना हुआ है इसको अपने 80 लिस्ट में ऐड करो, इसमें add करो। 80 लिस्ट डॉट ऐड, ओके 80 ये ऐड हो गया पूरा प्रॉपरली, मेरा अटेंडेंस पूरा रेडी हो गया। फॉर लूप के बाद में। हाँ फॉर लूप के बाद में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड अटेंडेंस और लिस्ट पास करो, 80 क्या है वो 80 लिस्ट हो उसका गया। टाइप चेंज करना पड़ेगा। नहीं हो गया ना, दोनों मेथड नहीं, डाला जब वो अपन ने है मैंने, दोनों मेथड डाले। नहीं उसमें सर्विस में आर्ग्यूमेंट चेंज हो गया ना, पहले सिंगल ऑब्जेक्ट का आर्ग्यूमेंट था। ये डायरेक्ट सर्विस से ही कॉल किया ना, हाँ तो सर्विस में देखो ना लिस्ट डाला ना मैंने, लिस्ट डाले क्या? हाँ वही बोल रहा हूँ, वो चेंज करेगा आपने। हो गया, ये ऐसे रहेगा। अच्छा इधर कुछ तो अभी इशू आ रहा, देखो ये ट्राई कैच करने बोलेगा, ठीक है। तो क्या करो, ट्राई कैसे किया ना अपन ने? पूरा डाल देते ये ट्राई निकाल दो। ठीक है। इवन इसका इवन कर दो, एक्सेप्शन करें। दोनों भी। ठीक है ना, क्या वो अंदर है ना वो ऑब्जेक्ट, फिर भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, नहीं होगा, अंदर है वो ऑब्जेक्ट। वो दोनों भी एक्सेप्शन ई है। अच्छा अभी देखो, जिधर जिधर अपन ने लीव ऐड करे थे ना, उधर अभी एम्प्लॉय आईडी नहीं है ना, एम्प्लॉय है, खुद एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय आईडी तो अपने को मिल ही रहा है, ठीक है। सो व्हाट विल डू, विल पास एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू एम्प्लॉय सर्विस से गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, उसको EMP आईडी पास करने का, और अभी इधर L डॉट सेट EMP बोलने का। वो जो अपना ऑब्जेक्ट बनाया था अपन। हाँ यस, तो उसके अंदर ई पास कर, इससे एडवांटेज क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट करके लेता है, और उस साथ में लीव्स में एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट भी आएगा। अदरवाइज तुम्हारे को सिर्फ एम्प्लॉय आईडी मिलेगा, अगर समझो एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए तो क्या करोगे, इसलिए ये बेस्ट वे है। तो आप भी बोल रहे हैं कि एक बार अपन ने फेच करके मंगा लिया फ्रंट एंड पे, हाँ। तो वहीं पर मैनिपुलेट करो। वहीं पे सब मैनिपुलेट करो, क्योंकि बार बार सर्विस तो कॉल सर अगर करना। वो समझो 100 एम्प्लॉय है तो वो नेक्स्ट आएगा क्या 1 to 10 1 to 10 10 के 10 बनेंगे तो? हाँ कर सकते ना, वैसा क्या है, देखो पहला तुम जो कॉल कर रहे हो वो गेट ऑल एम्प्लॉयज है, हाँ मतलब पूरी लिस्ट तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम उसी को फिल्टर कर रहे हो। जब तक वो पेज रिफ्रेश नहीं करता तब तक तो अपन ने फिल्टर के लिए कैटेगरी का ली है। फिल्टर के लिए कैटेगरी इधर लिया है ना, अपन ने वो अपन जो फिल्टर करेंगे उसको फिल्टर बाय डेजिग्नेशंस। हाँ वो तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट जाएगा ना, तो उससे हो जाएगा वो, उधर एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी डेजिग्नेशन है, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी डेजिग्नेशन है ना उधर। हाँ फॉरेन की है ना। ये हो गया, ये पूरा क्लीन है अपना, ठीक है, इसमें कुछ इशू नहीं है ना, नहीं। ओके, मतलब एक ही वेब सर्विस लिखने की जरूरत नहीं है, गेट बाय मोबाइल, गेट बाय नहीं 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 नहीं, फिर तुम हर एक को कॉल करेंगे तो सर्वर पे लोड डाल रहे हो, लोड डाल रहे हैं। हमेशा फिल्टरिंग ऐप साइड, और सर्वर क्या करने का, सिर्फ डेटा तुझे जितना चाहिए उतना डेटा मैं दे रहा हूँ भाई, तुझे क्या करना है कर ले, तो फिल्टर मोस्टली अपने को गेट ऑल वाले वेब सर्विस काम आएंगे जो लिस्ट रिटर्न करेंगे। यस, उसके बाद में उसको ऐप साइड लेके उसको क्या खेलना है खेलने दो। ओके सर, ओके ये हो गया। अभी अपने को इधर चेंज करना है, ये ना एडेड
ये तुमने ना दो ये किए, देखो दिख रहा, मैं तुम्हारे को दिखाता। इधर क्या कर ले, मॉडल में भी ये कुछ तो डाला हुआ है, और फिर डेजिग्नेशन एक अलग से क्लास भी बनाई ले, और वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। डेजिग्नेशन क्लास है सर, और देखो। डेजिग्नेशन रिस्पॉन्स आपने बनाया था पहले। देखो ये डेजिग्नेशन है, हाँ। ये भी सेम है, ठीक है, और डेजिग्नेशन रेस्पॉन्स करके वो भी सेम है, उसमें से एक च रखो। ये देखो डेजिग्नेशन रेस्पॉन्स ये भी सेम है, वो चे ऐसा देखो। नहीं सर, ये नहीं किया मैंने। चलो ये निकाल दो, ये एक डिलीट करो उसमें से। चलो क्लास तो बनाया था मैंने डेजिग्नेशन का, बट याद नहीं है। डेजिग्नेशन का क्लास बनाया था ना तुमने, इसको हाँ। मूव टू ये करो। अच्छा अब क्या बचा, मॉडल किधर तो इंपोर्ट किए रहेंगे आपने, ये देखो इधर इंपोर्ट है, दिख रहा क्या ये, Designation response। इसको डेजिग्नेशन बोलो सर। तो नीचे भी आपको डेजिग्नेशन बोलना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन में। हाँ करेंगे ना, सब में डेजिग्नेशन पास करेंगे, क्योंकि वो क्या हो गया है उसमें अननेसेसरीली वो डबल कर रहे तुम। चलो पहले इंपोर्ट निकालो। ये अपने अगर अटेंडेंस करे ना, अटेंडेंस का मतलब सब में डेजिग्नेशन का वोच कर ले, मतलब इशू क्या है कि किधर भी कुछ भी ये करे, डबल क्लासेस बन रहे। इंपोर्ट डेजिग्नेशन, सिर्फ डेजिग्नेशन लो, ठीक है। एक मॉडल वाला है और एक ऐड है, देखो जो मॉडल वाला है वो लो, और इधर किधर गया वो? हाँ इधर आएगा डेजिग्नेशन, कौन सा, मॉडल वाला। मॉडल वाला। डेजिग्नेशन किधर है, मॉडल वाला, आ गया। ये चले ऊपर वाला। फर्स्ट वाला। आप कैसे प्रॉपर, ठीक है, ये हो गया। अब ये डेजिग्नेशन किधर यूज़ हो करना, सब जगह वही इशू है। रजिस्ट्रेशन में ऐसा ऐसा। ठहरो पहले डेजिग्नेशन का ये चेंज करो, इसके अंदर ना वो डी कैपिटल नहीं है, डी स्मॉल है वो। अभी आप उन्होंने सब स्मॉल रखे हैं, ठीक है, ये हो गया। ये अपने को लग रहा है फिल्टरिंग सिंगल है क्या? ये फिल्टरिंग के और किधर यूज़ कर ले, रजिस्ट्रेशन में यूज़ कर ले। ओके, ये जो उसमें दिखेगा लिस्ट में, हम्म, कॉम्बो बॉक्स में दिखने के लिए। इधर भी रहेगा कुछ तो, ये देखो। ये तो सही है ना सर। हम्म, HTML में HTML में वो ये टेक चेंज करना पड़ेगा ना, टैग्स ये। डी कैपिटल। नहीं सर, इतना ही किया बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है ना, ये कौन सा है, डेजिग्नेशन कंपोनेंट। हाँ, जिसमें हमने व्यू डेजिग्नेशन किया। ओके, सिर्फ दिखाने के लिए ना। हाँ, रजिस्ट्रेशन में लेगा सर। ये अंतनी नीचे नीचे। 15 नंबर है, चौथे माले पे। पहले इसको इंपोर्ट करो। हाँ हाँ हाँ, ये फर्स्ट ही है। अब कैसा प्रॉपर दोनों खोल देना आदेश, खोल दो अभी। अभी खोल दो ना, रुक के खोल दो। ये भी प्रॉपर है, इसका HTML, उसमें होस्टिंग कुछ भी नहीं है, और उसके अंदर पूरा जावा वगैरह सब इंस्टॉल करने का है, कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ PHP का चाहिए वो। ऐसा हाँ आराम से सर। देखो इधर है, नीचे नीचे। इधर है ना, इधर भी नहीं, नीचे ये डेजिग्नेशन है ना, ये सही है, ये small ही है। प्रॉपरली ले देखो, और किधर नहीं है। नहीं, बस इतना ही है डेजिग्नेशन का। ठीक है। क्लास नहीं, क्लास में नहीं रहेगा ये ठीक है, और किधर बचा, बस। और किधर अब ये designation? अटेंडेंस में आएगा, ऐड अटेंडेंस कंपोनेंट किधर है, Specs है सर। इसमें क्या क्या चेंजेस कर ले, इसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे? कुछ नहीं है शायद, अटेंडेंस में कुछ चेंजेस नहीं है ना। अटेंडेंस देखो ऐसा ऐसा दिख रहा है, देखो ऐसा। डेट लेंगे, वेरीफाई करेंगे कि अच्छा वो, लेकिन वो जब ng for लगाएंगे तो वो ऐसा नहीं दिखेगा, तो कैसा दिखेगा। क्या ng for लगाया हुआ है ऑलरेडी, लगाया ना अपन NG फॉर्म। लगा ही लेंगे। नहीं,
Yes, Anthony. लगाया, Yeah, please come. हाय लगा दो हाँ Yes, yes, come. अब इसमें मेरे चेंजेस डालेंगे। बाकी सब सही है ना अभी बाकी सब सही है। तुम्हारा इधर के डाउनलोड्स में आता ना? पक्का ना? हाँ अरे आसिफ भाई आप तो ईद के चांद हो गए यार। दिवाली के चांद हो गए। दिवाली के अभी ईद का चंद कैसे रहूँगा ये नहीं, ये अभी का नहीं है शायद। सर टाइम टाइम देखो ना अभी का अभी ही का है चाहिए वो? हाँ 4 तारीख है आदेश, क्या चीज़ है ये वाला तो आपको HTML। वो HTML है इसके अंदर डाला है ना आपने? हाँ हाँ डाला है, HTML डाला है, छोड़ दो। HTML डाला है। अब अगर हम जो HTML में कुछ चेंजेस करनी है तो आपका ng छोड़ के करो, हाँ वो उसको हाथ में लगाने का। उसको हाथ में लगाऊं बस, बाकी ऊपर नीचे करूँ। बाकी क्या हाँ। करना है करो आप, ओके उसको हाथ में लगाने का। सब ड्राइव में सेव क्यों कर रहे हो अरे वो समझ में नहीं आ रहा है कि इधर किधर तुमने कचरा किया है पूरा सब जगह। अरे यार सर ऐसे मत बोलो वो प्रोजेक्ट हो जाएगा तो फिर कर लेंगे अपन सब जगह फैला के रखा है इसने कोड इधर। मैं इसको वही बोला था सिस्टमेटिकली। अरे वो नहीं, उसने पूरा क्लीन करना चाहिए, मतलब नहीं कि पूरा पीसी डेस्कटॉप पे भी डेस्कटॉप में ऐसा सब पूरा आइकॉन्स भरे हुए हैं, है। इधर भी उतना भरा हुआ है, सब जगह भरा हुआ है। मतलब कैसे डिटेल्स फेमिनाइन लैपटॉप है। हाँ फेमिनाइन का लैपटॉप ऐसे ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं है सर क्या मिला नहीं टाइम वो करके लूँगी सो एक साथ ये आपका क्या है, क्या है? आपके कंपोनेंट्स है क्या? सर इसमें नहीं वो डेजिग्नेशन आईडी का एरर बता रहा है टेरो जरा एम्प्लॉय में आने वाला है डेजिग्नेशन का ऑब्जेक्ट, समझे क्या? एम्प्लॉय में डेजिग्नेशन का ऑब्जेक्ट आने वाला है, हाँ हाँ इसलिए बोल रहा था कि मैं एक ही क्लास रखने का, हम लोग कचरा कर रहे थे, अब इसको न्यू करने का। ओके गॉट इट। गॉट इट देखो ये कैसा हो गया, बेस्ट होता है। अटेंडेंस बॉडी, अच्छा इधर जाएगा बॉडी, सिर्फ बॉडी जाएगा। सिर्फ क्या चाहिए, बॉडी चाहिए तो स्ट्रिंग बॉडी ले लेंगे उसको। बॉडी यस स्ट्रिंग टाइप का आएगा वो। ये कुछ नहीं, ये हटा देने का। सो वो डेप्रिकेटेड क्यों हो जाता है स्टेटस कौन सा डेप्रिकेटेड नहीं होता, वो यूज़ नहीं कर लिया ऐसा बोलता। मैं एक बार ऐसा आया था वो कट हो गया था फिर मैं उस पर गई तो वो लिखा है डेप्रिकेटेड अच्छा फिर वो इसका मतलब पुराने वर्जन को सपोर्ट करता होगा, नए वर्जन को सपोर्ट नए नहीं वर्जन करेगा। को सपोर्ट नहीं करेगा ऐसा, मतलब निकाल देंगे वो लोग कभी तो ऐसा। ठीक है, ये बॉडी पास करती है, पोस्ट API, पोस्ट में बॉडी जाती है इधर को, गेट में बॉडी नहीं जाती। अच्छा अभी हमने जो बॉडी बनाया था अटेंडेंस बॉडी वो हमने ये API में डाल दिया डाल दी। डाल उसको दिया। कुछ सिंपल Yes, इशू करके कुछ- आपकी कुछ- बॉडी हाँ, बना yes, yes। चलो तो वहाँ करना पड़ेगा ना पोस्ट मैपिंग। हटे ना अभी उधर है ना, उधर बॉडी चली गई, उधर पोस्ट मैपिंग हो पोस्ट गया। मैपिंग करने की जरूरत नहीं। वो क्योंकि रिक्वेस्ट by मैपिंग default वो get लेगा ना वो। गेट भी लो, पोस्ट भी लो, सब चलता है उधर, क्योंकि उधर ये दिया है ना, रिक्वेस्ट मैपिंग दिया है, गेट मैपिंग पोस्ट मैपिंग नहीं दिया है उधर। ओके तो तो अपने मैपिंग को- दोनों ले। हाँ वो दोनों में चल जाता है उसमें। इधर से रिक्वेस्ट बॉडी आ गई, इसके अंदर क्या क्या है, डेजिग्नेशन रेस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया, बाकी कुछ बचा इसमें नहीं। और सर किधर इसमें डेजिग्नेशन से ज़रूरत है इसको लेने का डेजिग्नेशन मॉडल फर्स्ट वाला ये हो गया, वही ठीक है। ये एम्प्लॉय इंपोर्ट हो गया प्रॉपर है, एम्प्लॉय का लिस्ट आया, गेट ऑल अटेंडेंस ये भी सब हो गया, गेट ऑल एम्प्लॉयज़ हो गया, फिल्टर भी करे, ऑन चेंज फिल्टर भी हो गए, ये हो गया। अब तुम्हारा उधर का चेंज करने का, किधर NG मॉडल का, HTML का ये आपका HTML है। ये मेरा है, मैं सिर्फ NG मॉडल उठा के डालूँगा। ओके तो इसके ऊपर अगर
मुझे इसको स्क्रिप्टिंग करनी है तो मैं मेरे से कॉपी पेस्ट कर दूँ सीधा। यस, पहला डेट ऑफ अटेंडेंस है तुम्हारा, बराबर। डेट ऑफ अटेंडेंस किधर है तुम्हारा, सेलेक्ट कर रहे हो, HTML किधर है, ये है, काम करो, क्लोज ऑल कर दो। डेट 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 इधर है, ये है ना, यहाँ मैंने डाला है एनजी मॉडल से, किधर डाला है, नहीं डाला, कैटेगरी में डाला है। नहीं डाला है, किधर ही नहीं है, वहाँ किधर कैटेगरी को डाला है। हाँ कैटेगरी में डाला है, और फिर इधर फॉर लूप भी लगाया है। ठीक है, ये हो गया एनजी मॉडल। कैटेगरी को ऑलरेडी पहले से डाला हुआ था, तो देखो क्या है, डेस्क डॉट डेस्क टाइप है। ये भी ठीक है, ये किया हुआ है। वो सब है, ये चेंज करने का नेम और इसका एनजी मॉडल। एक काम करता, ये टीडी तुम्हारा सेम रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं रहेंगे उसमें, बराबर। इधर तक सेम ही रहेगा ना, हाँ टीडी तक सब टीडी, टीडी और ये आउट टाइम था। सारे टीडीज। किधर गया वो, ये हो, ये इधर से लेके इधर तक हो गया, डन। ठीक है, इसको रन कर। तो सबसे पहले डेटाबेस को ड्रॉप करके नया डेटा बना दो ताकि वो अनवांटेड जो टेबल्स है वो ड्रॉप हो जाए, है ना। देन यू हैव टू फीड सम रिकॉर्ड्स टू इट फर्स्ट। एंड नाउ क्रिएट द डेटाबेस ऑफ योर रूटीन। स्कूल डीबी डेटाबेस स्कूल डीबी क्रिएट भी करो उसको। स्केल करने से नहीं देगा, हाँ स्केल नहीं करने देता वो, ऐसे बना दे ऐसे करते हैं। हो गया। अभी ठीक है, ये उसको क्लीन है, एकदम परफेक्ट है, प्रॉपर है। पहले इधर इसको रन करना पड़ेगा, फिर इंसर्ट करना। आपको इंसर्ट की तो क्या हो, क्वेरीज है क्या, क्या डायरेक्टली वहाँ से करेंगे इंसर्ट, क्वेरीज रहेंगे तो बेस्ट है ना। क्वेरीज है ना, मतलब वो टेस्टेड है। है ना। ये एकदम क्लीन ऐप है, क्लीन, इसमें कुछ एरर नहीं है, इसको क्लीन करो, इसको रन करो पहले। नहीं बाबा, सो आप इसमें आपका चार्जर वहाँ लगा दूँ क्या? हाँ लगा दो, हाँ लगा दो, मैंने इसमें चार्जर हाँ लगा दो, हाँ लगा तो वी ऑलमोस्ट डन। दो। या ये होस्टिंग का ही आपका वो डोमेन नहीं है उसमें, हाँ डोमेन नहीं है। डोमेन मैंने ये मैं डोमेन बताता हूँ मैं क्या है। अच्छा, उसने GoDaddy से बुक किया है, तो GoDaddy पे मैंने ऑलरेडी नेम सर्वर चेंज करवा दिए, ब्लूहोस्ट के नेम सर्वर डाल दिए, तो लिंक होने में कितना टाइम जाएगा उसका? इमीडिएट लिंक हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा। तो उसके अंदर मुझे वो ये सी पैनल ही नहीं दिखाई दे रहा था ब्लूहोस्ट में। और उसमें जावा भी कुछ नहीं है, ब्लूहोस्ट में ना, हाँ उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ उसको मैं वही बोला कि कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो उसके अंदर लोड करके मतलब है कि क्या, क्योंकि नहीं नहीं, उसको जावा npm सब इंस्टॉल करना पड़ेगा। हेलो, तो उससे बात कर लेते हैं ना क्या। हाँ कर तो मेरे लीजिए। पास है रीसेलर वाला, उसके अंदर सब है, जावा, एक 1.5 घंटे के बाद मैं हाँ, कनेक्ट करता हूँ Linux आपको, फिर मैं बोलता हूँ आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। ओके चलेगा, मैं बोलता हूँ आपको कल। तो उसके अंदर तो सिर्फ मुझे वर्डप्रेस ही दिखाई दे रहा उसके अंदर सिर्फ वर्डप्रेस है। और MySQL है और PSQL है, डन। हाँ, उससे कुछ वो काम का नहीं, हमें पूरा जावा का होस्टिंग करना है। अब मेरा पहले होस्टिंग देख लेते हो क्या, फिर वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ मुझे होस्टिंग देगा, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर मतलब नहीं ना। सही, उनको फिर लोकल होस्ट पे डेमो दो ना हाँ तो उसको वैसा करते फिर। उनको, लेकिन क्लाइंट को बुलाना पड़ेगा ना आपको। हाँ देखते हैं। फिर उनको बोलने का कि पूरा सेटअप करो, एडमिन को बोलकर, फिर हमें बताओ सर इसका पासवर्ड वगैरह, किसका, ये ब्लू होस्ट लॉगिन। इनके पास वही है ना, बताओ क्या, एक मिनट, एक बार चेक कर लो। इनके पास सर अभी मैंने आपको व्हाट्सएप किया है सारे टेस्टेड APIs, उसमें रजिस्ट्रेशन का एक API है, तो उसमें आपको उसको हिट कर दो। पासवर्ड है एक मिनट। अंकुश 1245 हैश, कैपिटल ए ना, कैपिटल है।
तुमने लिए थे शायद इधर, मुझे कुछ तो दिया था। हाँ दिया था आपको। एरोमेट.in है। ये मेरे मेरे Aeromet ये आपका चैट है क्या? नहीं, नाजिश का है ये। नाजिश का है। तो आपको एरोमेट.in अब आपने इससे कर रहे क्या? नहीं मतलब अभी किससे कर रहा हूँ? आपका ये चालू है क्या? नहीं, आई सेंड इट टू हिम। देखो ये अंकुश 1 2 3 1 2 4 5। 1 2 4 5 अंकुश 1 2। यूज़र नेम है। पासवर्ड है अंकुश, कैपिटल ए से अंकुश 1245 हैश। आपके के इनम टेक। हाँ YBAW UNN 1 2 3। सेव कर लेता हूँ। लाइट लगा दो। ये हो गया लॉगिन। देखो। देखो उसके अंदर अपन कर सकते हैं। देखो इसमें मैं आपको अच्छा, दिखाता हूँ क्या क्या है इसमें। इनके पास डोमेन तो प्रोडक्ट्स 2-3 हैं, लेकिन डोमेन ही नहीं है। डोमेन उसने GoDaddy से बुक किया है। ओके ओके ठीक है। डोमेन उसने GoDaddy से बुक किया है। इसको लिंक तो करना पड़ेगा। उसका GoDaddy पे ये इधर अभी इनके एडवांस में जावा वगैरह कुछ भी नहीं। तो ये पूरा अपना जावा 1.8 कर देंगे इंस्टॉल। ये तो सी फाइनल आ गया। SSH भी नहीं है ना एक्सेस। देखो ये इतना दिया है इन्होंने। फाइल मैनेजर है, FTP कनेक्शन है, डेटाबेसेस में सब कुछ है। MySQL यूज़ कर रहे हैं हम, तो सभी अवेलेबल है। इसमें SSH में कीज़ उन्होंने दिए हैं आपको, क्योंकि ये टर्मिनल है ना, यहाँ से मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे की देनी चाहिए उन्होंने, की नहीं दी है। ये भी एक लिख लो कि इसका अभी उससे बात कर लेंगे ना फटाफट। मैं आंतरिक व्हाट्सएप करता हूँ क्या? एंड देन ये बेस्ट क्या रहेगा पता है क्या बोल रहा है? SSH की चाहिए? बेस्ट क्या बोल रहेगा पता है क्या सर? हम अगर उनके एडमिन को बोलते ना कि तुम इंस्टॉल करो, वो बेस्ट रहेगा। उसको नहीं आएगा। नहीं आएंगे बोलते। वो अपने को आईडी दे देगा। उसको नहीं आएगा। क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसका टर्मिनल में अगर मैं जाता हूँ, ये कनेक्ट भी नहीं होता टर्मिनल में। हाँ टर्मिनल भी कनेक्ट नहीं होता मेरे यहाँ से, तो कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो क्या व्हाट इज द फास्टेस्ट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? डू वी नीड अ न्यू होस्टिंग? नो होस्टिंग का ज़रूरत नहीं है। ये इंस्टॉलेशन पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये देखो ना, टर्मिनल से मैं कुछ इंस्टॉल भी नहीं कर पाऊँगा। ये वेब सॉकेट हैंडशेक फिर टर्मिनल में कर पाएंगे मतलब? जावा वगैरह कैसे इंस्टॉल तो करेंगे? कैसे करेंगे इंस्टॉल? तो अपने को इधर से करना पड़ेगा ना, इसलिए तो बोल रहा ना। मतलब समझा नहीं, टर्मिनल क्या बोल रहे हैं आप? कमांड लाइन अभी कैसा रहता, लिनक्स में क्या रहता, कुछ भी इंस्टॉल करने का रहेगा तो apt-get इंस्टॉल कर ओके। कमांड लाइन से। तो अभी मैं इधर जावा इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? टर्मिनल तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। तो व्हाट इज द ऑप्शन, सोल्यूशन क्या है? ये उनको उन्होंने बोलना चाहिए। इसके अंदर चेक कर लो एक बार, इसके अंदर है क्या ये? उसको फिर मैं इसके ऊपर लोड कर देंगे। इसमें देखो हो जाए। मेरा वो क्या? ये तो अब मेरा क्लाइंट का है। अच्छा आपने मैं सिर्फ इसके अंदर है क्या चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, ये सीखा मैं। ओके ओके। कि आपको जो जो चाहिए वो जो आपको मिल रहा है क्या। So what was the difference if you would have gone for a Microsoft server? कुछ डिफरेंस नहीं, Windows server? सब में तुम इसमें तुम हर एक ये ले सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो इसमें क्या इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसमें तुम HTML का कुछ भी PHP का सब चलेगा इसमें, हाँ। क्योंकि यहाँ पे public.html है। अब ऐसा है वेब ऐप करके रहता है, वेब ऐप जावा के लिए। वेब ऐप में तुम तुम्हारा एप्लीकेशन होस्ट करोगे, लेकिन अब इसके अंदर वेब ऐप ही नहीं है ना, तो तुम कहाँ इसके अंदर भी नहीं क्या रहेगा? नहीं है
इसमें तो भी क्या web app नहीं। व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? उनको मतलब उनको एडमिन से कांटेक्ट करके इंस्टॉल करना पड़ता वो। तो ब्लू होस्ट का एडमिन को फोन लगा रहा हाँ है। यस यस, उनके सपोर्ट टीम रहती, तो आज वो लोग संडे कॉन्फ़िगरेशन का लगाएंगे। वो तो चालू रहता है 24/7। हाँ एक बार आपने डिस्कस होने के लिए जस्ट कॉल ये देखो एप्लीकेशन, अभी अगर तुम जाओगे इधर तो सब PHP का सारा मैनेजमेंट है, और इसके अंदर वेब public.html में तुम्हारे पोस्ट कर सकते हो। नहीं है, ये सब PHP का ही है, पूरा PHP का पैकेज है। ये विंडोज होस्टिंग है। नहीं ये लिनक्स लिनक्स ही है। जब टर्मिनल आता ना तो लिनक्स हो जाता, हाँ टर्मिनल आया ना तो लिनक्स हो जाता हो। सी पैनल का। हाँ, सी पैनल का मतलब नॉर्मली लिनक्स ही रहते हैं, इसमें कैसा रहता है, एक SSH रहता है और टर्मिनल रहता है, जिससे Okay, तुम okay. कुछ भी कर सकते हो। नहीं, इसमें भी तुम्हारे इसमें भी वेब ऐप नहीं है, नहीं है क्या इसमें? नहीं है, नहीं वेब ऐप है ही नहीं। So we have never hosted a Java website No, before. no, never. And if अपन you want तो to WordPress ही करते and if हैं। you want to host Android, Android पे अलग है ना? प्ले स्टोर रहता ना, एंड्रॉइड का अलग है ना, वो इसका है ना नहीं मेरे होगा। पास, वो अलग से। हम्म? वो प्ले स्टोर रहता, वो इसमें नहीं मैंने रहता। वो एक बार ले लिया तो लाइफ टाइम चलता है वो। और iOS का अलग। iOS का तो वो बहुत उसका लफड़ा है। एप्पल उसका खुद का लाइसेंसिंग का फंडे रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। अब इसमें देखो ना, ये तुम्हारा PC है समझ। अब अगर समझो कि तुम कुछ इंस्टॉल करने वाले हो PHP, तो वो इधर जाता, PHP इधर जाएगा। अब जैसे PHP जा रहा ना, ये ऐसा ETC में वेब ऐप बनता, ETC में अपाचे वगैरह करके वेब ऐप बनता। अपन नहीं बना सकते। नहीं ना, अपन कैसे बनाएंगे, इंस्टॉल ही नहीं है तो कैसे बनाएंगे आप, हमें एक्सेस नहीं रहता ना उसका। वो लोग ने सर्विस खरीदनी चाहिए जिनका ये होस्टिंग है, मतलब ये जिनका है ना ब्लू होस्ट का। हाँ, उन्होंने सर्विस खरीदनी चाहिए कि हमें जावा सपोर्ट डालना है। मतलब जिसका ये होस्टिंग खरीदी है, हाँ, उसने उसको बोलना चाहिए कि तो भाई वो कस्टमर के फ़ोन करके बोले ब्लू होस्ट को उनको जावा वेबसाइट Okay. होस्ट करना है। यस, वो सब Yeah, everything is done now. Now the only thing is with your hosting part. The thing is that 1 minute, huh? Just speak to Umar. Umar will tell you कि क्या क्या लगने वाला है. Yeah, just चलो आज से बात. Hello. Yeah. Good evening. Okay, so actually there is no support for Java in your website, in your web hosting. Okay, and no, nothing is installed. I think you need to purchase the Java support as well, because this is supporting only PHP. मैं अभी जरा एक प्रोडक्ट डिलीवरी में बिजी हूँ, पिछले हफ्ते से उसी में। ओके, मतलब अगर उन्होंने चलेगा.